गुड आफ्टरनून टू ऑल। आज हम लोग टाइम स्पीड डिस्टेंस चैप्टर के अगले सेशन पर जाएंगे, जिसमें कल हम लोगों ने डिस्कशन किया था रिलेटिव स्पीड के बारे में। आज उसी को आगे कंटिन्यू करना है, लेकिन उसके पहले कल के क्वेश्चन का जो डाउट है, ज़्यादातर लोगों को फोर्थ और फिफ्थ में जो डाउट आ रहा है, तो उसमें दोनों ही क्वेश्चन एक जैसे ही हैं। तो एक क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक ट्रेन दिल्ली से सुबह 8 बजे चलती है। मान लो ये पॉइंट दिल्ली है, यहाँ से ये 8 बजे चलती है और ये जाना कहाँ चाह रही है? आगरा। ये पॉइंट आगरा है। यहाँ ये पहुँचती है कितने बजे? 11 बजे पहुँचती है। तो 8 से 11 कितने घंटे हुए? 3। माने इस ट्रेन को दिल्ली से आगरा जाने में 3 घंटे लगे। और एक ट्रेन आगरा से दिल्ली की ओर आ रही है, लेकिन वो चल रही है 9 बजे और पहुँच रही है दिल्ली 10 बजे। माने इसको केवल 1 ही घंटे लगे। 1 ही घंटे में आगरा से दिल्ली पहुँच गई। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि हमें डिस्टेंस गिवन नहीं है, लेकिन उसकी कोई आवश्यकता भी खास नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हमें जो आपको पता करना था वो पता करना था किस समय पर मिलेंगी, यानी हमको टाइम बताना है। लेकिन कहीं ना कहीं टाइम के लिए डिस्टेंस की तो आवश्यकता पड़ेगी, है ना। स्पीड की भी आवश्यकता पड़ेगी। दोनों ही हमको नहीं दिया, लेकिन इनडायरेक्टली दिया है। देखो, पहली ट्रेन दिल्ली से आगरा जा रही है, दूसरी ट्रेन आगरा से दिल्ली जा रही है, यानी डिस्टेंस तो सेम होगा। तो उस डिस्टेंस को कुछ आप वेरिएबल भी एज्यूम कर सकते हो, कोई संख्या भी एज्यूम कर सकते हो। तो यहाँ पे कोई नंबर अगर हम देखें तो क्या रखेंगे? देखो, इसको कितने घंटे लग रहे हैं? 3। इसको कितने लग रहे हैं? 1 घंटे। तो 3 और 1 का लघुत्तम कितना होगा? 3 रख सकते हो। 3 किलोमीटर। ठीक है। तो अगर ये 3 किलोमीटर 3 घंटे में जाती है तो इसकी स्पीड बन गई कितनी? 1 किलोमीटर पर आवर। और इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? सीधा 3 किलोमीटर 1 घंटे में जा रही है तो 3 किलोमीटर पर आवर। तो हमारे पास अब डिस्टेंस भी हो गया और स्पीड्स भी हो गई। लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि ये चली 8 बजे थी और ये चली 9 बजे। तो हमने कल पढ़ा था ना, रिलेटिव स्पीड में टाइम कांस्टेंट होना चाहिए। तो 8 से 9 इसको अकेले चलना पड़ेगा। तो इसकी स्पीड कितनी है? 1 किलोमीटर प्रति घंटे। तो 8 से 9 यानी 1 घंटे ये अकेले चलेगी। तो 1 घंटे जब ये अकेले चलेगी तो 9 बजे तक में ये 1 किलोमीटर कवर कर चुकी होगी। और जब 1 किलोमीटर कवर कर लेगी तो बचेगी कितनी? 2 किलोमीटर। तो ये बचे हुए डिस्टेंस में, क्योंकि रिलेटिव स्पीड लगाने के लिए टाइम कांस्टेंट जैसे ही हमने किया, तो डिस्टेंस अब 3 नहीं, कितना रह गया है? 2। तो डिस्टेंस की जगह 2। अब रही बात स्पीड, अपोजिट डायरेक्शन में है, दोनों को ऐड कर सकते हो, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड क्या होती है? जुड़ती है। तो इसकी 3 है, इसकी 1 है, तो कितना हो जाएगा? 4। और 2/4 करोगे सॉल्व तो 1/2। 1/2 आवर्स है, मिनट में कन्वर्ट करोगे तो 30 मिनट्स। 30 मिनट बाद मिल जाएंगे। किसके 30 मिनट बाद? जब आपने रिलेटिव स्पीड लगाया। तो रिलेटिव स्पीड कितने बजे लगाया? 9 बजे। तो यानी ये मिलेंगी 9:30 पर मॉर्निंग में। ठीक है। अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसा ही है, उसमें कुछ खास फर्क नहीं है। स्पीड अलग आएंगी, सॉरी टाइमिंग अलग अलग दे रखी, इसलिए स्पीड अलग होगी, डिस्टेंस अलग बनेगी, बस हो गया। बाकी है सेम क्वेश्चन। ठीक है। जिनको समझ में आ गया अच्छी बात है, जिनको नहीं आया इसको बार बार रिपीट करके देखना, बन जाएगा। चलिए अब आज के पार्ट की ओर आप बढ़ते हैं। आज का जो भाग है वो रिलेटिव स्पीड का ही एक अगला स्टेप है। देखिए, अभी तक क्या हो रहा है कि एक ट्रेन ए से बी जा रही है, एक बी से ए आ रही है। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो ए से बी जाए फिर बी से ए वापस लौटे, यानी जिसको हमने यहाँ पे नाम दिया है टू एंड फ्रॉ। टू एंड फ्रॉ मतलब आना जाना उनका लगातार बना रहेगा। और इस तरह के क्वेश्चन में अक्सर क्वेश्चन ये बनते हैं कि ये पहली बार कब मिलेंगे, दूसरी बार कब मिलेंगे, तीसरी कब मिलेंगे, 10वीं बार कब मिलेंगे, यानी मीटिंग टाइम के बारे में यहाँ पे या फिर डिस्टेंस के बारे में पूछ सकता है क्वेश्चन। तो पहले इसको अच्छे से समझते हैं, इसके कॉन्सेप्ट को, और इसी पे बेस क्वेश्चन आपको आज दिए जाएंगे जिसको आप सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो पहले कॉन्सेप्ट देखो। जैसे मान लो ये एक पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी। ये जो डिस्टेंस है ये है 60 किलोमीटर। ए पॉइंट पर एक है जिसकी स्पीड है 12 किलोमीटर पर आवर और इसकी स्पीड है 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। हम लोग पहली कंडीशन देख रहे हैं जहां पे है कि व्हेन टू बॉडीज स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, यानी जब दो व्यक्ति एक दूसरे की तरफ यानी विपरीत दिशा की बात कर रहे हैं। तो जब अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो एक अगर ए पे है तो दूसरा कहां पर है? बी पे। और ये किधर जाना चाह रहा है? ए से बी। ये किधर आना चाह रहा है? बी से ए। तो आप ये बताओ, जब भी ये मिलेंगे, कहीं पर भी मिलेंगे, तो ये दोनों मिलकर के क्या ये पूरी दूरी तय कर लेंगे? जैसे मान लो ये यहाँ पर मिलते हैं, ठीक है, ये पॉइंट सी है, ठीक। तो इसने ए से सी की दूरी तय की और उसी समय पर, क्योंकि टाइम तो कांस्टेंट है, उसी समय पर बी
से सी की दूरी ये तय कर रहा है। लेकिन अगर आप ए से सी, बी से सी दोनों को मिलाओ तो टोटल डिस्टेंस किसकी बनती है? ए से बी की बनती है। तो जब फर्स्ट टाइम मीटिंग होता है अपोजिट डायरेक्शन में, तो जो डिस्टेंस आती है जो दोनों द्वारा तय की जाती है वो एक ही डिस्टेंस होती है, ए से बी की जो एक दूरी होती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने 60 किलोमीटर लिखा है, तो ये दोनों पहली बार जब मिलेंगे तो कितना चलेंगे? 60 किलोमीटर। एक नहीं, दोनों मिलकर चलेंगे 60 किलोमीटर। अब अगर मान लो इसी पॉइंट से इन्हें अगली बार मिलवाना है, सेकेंड टाइम मिलवाना है, तो क्या होगा? जैसे मान लो जो इस कार का कुछ नाम दे देते हैं, ए ही रखते हैं। अब ये क्या करेगी? ए से पहले बी की ओर जाएगी और इधर से जो ट्रेन आ रही थी वो सी से ए की ओर आएगी, यानी पहले इनको अपने अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचना होगा। तो ये बची हुई दूरी ये इधर की तय की और इधर ये बची हुई दूरी दूसरी ट्रेन तय करेगी। तो क्या ये बची हुई दूरियों को जोड़ने पे फिर से 60 नहीं हो जाएगा? होगा कि नहीं? बी से सी और फिर से वही ए से सी, बस फर्क इतना है कि यहाँ पहले ए से सी पहली ट्रेन ने तय की थी, अब दूसरी ट्रेन तय कर रही है। लेकिन क्या मिलेंगे? नहीं, पहली ट्रेन यहाँ पहुंच चुकी है और दूसरी ट्रेन आपकी यहाँ पर है। अगर इनको मिलना है तो ये वापस लौटेंगे, और जब ये वापस लौटेंगे, मान लो इस पॉइंट पे मिल रहा है डी पॉइंट पर, तो फिर से इस ट्रेन को ए से डी जाना पड़ेगा और इस ट्रेन को बी से डी आना पड़ेगा, यानी एक बार और 60 किलोमीटर तय करना पड़ेगा। यानी कुल मिलाकर के पहली मीटिंग पॉइंट से दूसरे मीटिंग पॉइंट तक आने में दोनों ने मिलकर के 2 बार 60 किलोमीटर तय किया। एक बार अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए और दूसरी बार 60 किलोमीटर मीटिंग पॉइंट के लिए। तो यहाँ पे ध्यान रखना, अपोजिट डायरेक्शन में फर्स्ट जो मीटिंग होती है उसमें एक ही दूरी ये तय करते हैं। ये दूरी किसके लिए लिख रहे हैं? जो उस दो पॉइंट के बीच की होगी। लेकिन अगर इनको सेकंड मीटिंग करवानी है तो अब ये इस डी के बाद, मतलब पहली मीटिंग के बाद कितना चलेंगे? इसका डबल। ठीक है, और ये हर बार ऐसे ही होता जाएगा। क्यों? क्योंकि मान लो तीसरी बार आपको मिलवाना है तो फिर से इस ट्रेन को डी से बी तक जाना पड़ेगा और इसको डी से ए तक आना पड़ेगा। जैसे ही देखोगे फिर से 60 हो गया। और फिर से मिलने के लिए मान लो इस पॉइंट पे मिलते हैं तो फिर से इनको ए से ई और बी से ई जोड़ोगे तो फिर से एक और 60 हो गया। यानी हर बार, अब चाहे इधर बढ़ाते जाइए आप, हर बार इनको 2D डिस्टेंस एक्स्ट्रा तय करना पड़ेगा मीटिंग के लिए, मिलने के लिए। लेकिन ये हम स्टार्टिंग से नहीं बता रहे हैं। जैसे पहली मीटिंग हुई डी पर, दूसरी मीटिंग अब उससे 2D आपको डिस्टेंस तय करनी पड़ेगी। अगली मीटिंग के लिए फिर से 2D आपको डिस्टेंस तय करनी पड़ेगी। यानी अगर हम शुरुआत से देखें, टोटल से देखें, तो फोर्थ मीटिंग के लिए टोटल कितना चलना पड़ेगा? 2, 4, 6 और 1, 7 टाइम्स होगी। यानी जितनी दूरी है उसका 7 गुना आप कर दीजिए, उतनी दूरी ये दोनों मिलके चलेंगे। और दोनों मिलके चलेंगे, रिलेटिव स्पीड पे ध्यान रखना, दोनों मिलके कोई काम कर रहे हैं तो उनकी स्पीड जुड़ेगी। दोनों मिलके कोई काम कर रहे हैं तो उनकी स्पीड जुड़ेगी। जैसे इस एग्जांपल पे देखें तो पहली बार कब मिलेंगे? 60 किलो, क्योंकि पहली बार में तो एक ही डिस्टेंस चल रहा है 60 किलोमीटर, 12, 3, 15 मिल करके चल रहे हैं, 4 घंटे में मिल जाएंगे। लेकिन अगर हमको उनको दूसरी बार मिलवाना है तो 2D और D कितना हो गया? 3D, यानी 180 किलोमीटर। अब 180 किलोमीटर को आप इन दोनों से तय करवाओगे 12, 3, 15 से, तो कितना आएगा? 12 घंटे। फिर अगले मीटिंग के लिए फिर से 2D एक और एक्स्ट्रा जोड़ दोगे, ठीक है, थर्ड पॉइंट पे फिर से आप 120 जोड़ोगे तो 300 हो जाएगा। 300/15 करोगे तो कितना आ जाएगा आपका? 20 घंटे। तो ऐसे ही हर बार 8-8 घंटे बढ़ता जाएगा। क्यों बढ़ता जाएगा? क्योंकि हर 8 घंटे में 120 किलोमीटर चलते हैं और दो डिस्टेंस यहाँ पे 120 के ही बराबर है। तो इस तरीके से बहुत आसानी से आप, अगर मान लो क्वेश्चन कहता है 10वीं बार कब मिलेंगे, 10th टाइम मीटिंग कब होगी, तो 10th टाइम मीटिंग के लिए पहला तो D है ही, बाकी 9 टाइम्स डबल होगा। तो 9 टाइम्स डबल करें तो 18D हो गया, क्योंकि हर बार 2D ऐसे कितनी बार होगा? 9 बार, और एक बार ये D होगा, यानी 19 बार कर देना है। तो 19 बार किसका? डिस्टेंस का, 60 का, और दोनों मिल के तय कर रहे हैं तो डिस्टेंस, रिलेटिव स्पीड दोनों जोड़ करके डिवाइड कर देना। ये जो आंसर आएगा ये आपका टाइमिंग आएगा कि 10वीं मीटिंग पे कितने घंटे बाद ये मिलेंगे। 19 का 4 गुना करना, 76, 76 आवर्स। आफ्टर 76 आवर्स दे मीट एट द पॉइंट जहां पर ये 10वीं बार मिलेंगे। ठीक है, चलिए अब इसको और आगे बढ़ाते हैं। इसमें एक कंडीशन और हो सकती है कि मान लीजिए दोनों एक ही पॉइंट से चलना चालू कर रहे हैं, यानी आपकी सेकंड कंडीशन। अभी हमने क्या देखा कि जब ये विपरीत दिशा में है, अब ये ऐसा भी तो हो सकता है जब ये एक ही दिशा में हो, ठीक है, तो उसको भी देखते हैं। एक ही दिशा के लिए जैसे कल हम लोगों ने पढ़ा
कि दिशा एक होने पे स्पीड घटती है, सही है, गलत नहीं है वो, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मामला उल्टा है, इसको थोड़ा अच्छे से समझिएगा आप लोग, है ना। जैसे मान लो ए बी वही पॉइंट बनाते हैं 60 किलोमीटर, अब दोनों यहीं पर है, दोनों मान लो C1 C2 दो कार है, दोनों कार यहीं पर है जिनमें इनकी स्पीड हम सेम रखते हैं 12 किलोमीटर पर आवर, और एक की कितनी थी 3 किलोमीटर पर आवर, 12 है, ठीक है। अब सीधी सी बात है, जब ये दोनों एक साथ एक ही समय पर ऐसे चलना चालू करेंगे तो इनको पहली बार मिलने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो फास्टर ट्रेन है वो आगे, फास्टर कार है जो आगे निकल जाएगी, वो बी पहले पहुंचेगी, और फिर वो लौटते वक्त पहली कार से मिलेगी, यानी कहीं ना कहीं पहली कार पहले ए से लेके बी तक पूरा एक डिस्टेंस तय कर लेगी, और फिर लौट, मान लो यहाँ पे ये पॉइंट पे मिल रहे हैं तो ये लौटते वक्त बी से सी एक्स्ट्रा चलेगी, और पहले जो इसकी स्पीड कम है वो ए से सी जा रही है, यानी इस कार ने पहले ए से बी गए, फिर बी से सी, और ये से सी, सबको जोड़ो तो कितना आएगा, डबल ऑफ डिस्टेंस, यानी यहाँ पर शुरुआत से ही डिस्टेंस का डबल होता है। अपोजिट डायरेक्शन में पहली मीटिंग पॉइंट में केवल एक ही डी चल रहे थे, एक ही दूरी चल रहे थे, यहाँ पे उसकी दोगुनी दूरी पहले ही मीटिंग से है, मतलब फर्स्ट मीटिंग कराना है तो 2D डिस्टेंस चलना पड़ेगा, सेकंड मीटिंग कराना है तो अगेन यही कॉन्सेप्ट फिर से लगेगा, फिर से 2D इनको चलना पड़ेगा, थर्ड मीटिंग कराना है तो फिर से इनको 2D डिस्टेंस चलना पड़ेगा, यानी टोटल तीसरी बार अगर ये मिलना चाह रहे हैं तो टोटल डिस्टेंस इनको कितना चलना पड़ेगा, 6 दूरी के बराबर, यानी अगर एक दूरी 60 है तो 6, और हाँ स्पीड पे थोड़ा ध्यान देना, डायरेक्शन सेम है तो लगेगा आपको कि सर स्पीड यहाँ घटना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं है, यहाँ पे ये दोनों मिलके कर क्या रहे हैं, ये दोनों मिलकर के मिलना चाह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कभी ये सेम डायरेक्शन है, कभी लौटेगा तो अपोजिट डायरेक्शन होगा, तो अगर डायरेक्शन के बेस पे इस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करने जाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसको ऐसे समझो कि दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, दोनों मिलके दूरी का दोगुना तय कर रहे हैं, तो जब दोनों मिल के तय कर रहे हैं माने दोनों मिल के काम कर रहे हैं, मिल के काम कर रहे हैं तो साथ में काम करेगा कोई तो एफिशिएंसी बढ़ती है ना, तो उसी तरीके से स्पीड भी बढ़नी चाहिए, तो यहाँ पे दोनों ही कंडीशन में स्पीड जुड़ती है, ठीक है। तो इसको जब आप डिवाइड करोगे तो 6 चौको 24 घंटे बाद ये तीसरी बार मिलेंगे, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो मोटा मोटा अगर इसको देखें, थोड़ा कंक्लूड करना चाहूँ तो जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि भाई तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार मीटिंग पॉइंट कब होगा, तो उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि डायरेक्शन कैसा था स्टार्टिंग में, अगर अपोजिट स्टार्टिंग से ही था तो पहली मीटिंग में केवल एक दूरी चलाना है, दूसरी मीटिंग के लिए दो दूरी, ऐसे फिर बढ़ाते जाना, लेकिन अगर एक साथ एक ही पॉइंट पे दोनों चलना चालू कर रहे हैं यानी सेम डायरेक्शन का केस है तो पहले से ही डबल दूरी होना चालू हो जाएगा, ठीक है। मतलब इसमें अगर 11वीं बार मिलवाना है तो 11 का 2 गुना 22 बार इनको वो डिस्टेंस तय करनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन अगर वही 11वीं बार अपोजिट डायरेक्शन में होता तो 10 बार का डबल 20, लेकिन पहले वाले का सिंगल ही रहता 21D होता फिर। अब बाकी स्पीड दोनों ही केस में जुड़ेंगी, क्यों, क्योंकि दोनों मिल करके मिलना चाह रहे हैं इसलिए, ठीक है। तो इस पॉइंट को बार बार आप लोग अच्छे से रिवाइज करना, क्वेश्चन इस पे हम आज जरूर देंगे आप लोग को। चलिए लास्ट में आज एक, क्योंकि हम लोग अब ऐसे टीएसटी के कॉन्सेप्ट को कवर कर चुके हैं कि अब कुछ अच्छे क्वेश्चनों पे भी ध्यान दिया जा सकता है, तो उन्हीं पे ही आज एक क्वेश्चन हम कवर करेंगे और बाकी आज के टास्क में आपके लिए क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन ऐसा है कि a train approach a tunnel AB inside the tunnel a cat locked at a point 5/12 of the distance AB measured from station A। कहना ये चाह रहा है कि एक टनल है, टनल यानी गुफा, जिसमें एक ट्रेन जा रही है, मतलब उस गुफा को वो पार करेगी ट्रेन, ठीक है। मान लो वो टनल यहाँ पर है, AB नाम इसने खुद दिया है, तो ये AB हो गई टनल, ठीक है। इस टनल को ट्रेन क्रॉस करेगी, ठीक है। लेकिन उसके बाद की कहानी ये है कि बीच में कहीं एक पॉइंट पर बिल्ली बैठी हुई है ना, वो अंदर फंसी हुई है, अंदर बैठी हुई है। अब वो पॉइंट कहाँ है, 5/12 ऑफ द डिस्टेंस AB, मतलब इस पूरे AB का 5/12 भाग। तो याद करो फ्रैक्शन में हमने आपसे बताया था ना, लास्ट में चाहिए क्या, देखो पूरा क्वेश्चन पढ़ना, लास्ट में देखते हैं क्या चाहिए, उस हिसाब से हम डिस्टेंस को एज्यूम करेंगे। तो कह रहा है कि व्हेन द ट्रेन विसल द कैट रन्स, इफ द कैट move to the entrance of the tunnel A, the train catch the cat exactly at the entrance. If the cat moves to exit B, the train catch the cat at exactly the exit.
फाइंड द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ द ट्रेन, माने आपको क्या चाहिए, क्या रेशियो। कहीं पे भी स्पीड, डिस्टेंस, टाइम कुछ नहीं दिया है, यानी कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन में वो कांस्टेंट चीज पूछ ही नहीं सकता था, उसने सीधे आपसे क्या पूछा है, रेशियो। यानी अब आप कोई भी संख्या एज्यूम करने के लिए फ्री हैं। तो जब वो कह रहा है 5/12 ऑफ द डिस्टेंस, तो क्यों ना हम उस डिस्टेंस को 12 किलोमीटर मान लें। मान सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपको स्पीड नहीं चाहिए, स्पीड का रेशियो चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो 12 किलोमीटर मान लिए, तो 5/12 ऑफ 12 का कितना होगा, 5 किलोमीटर। कहां से, क्वेश्चन साफ साफ कह रहा है स्टेशन ए से, ठीक है। हिंदी मीडियम इसको अच्छे समझना कि एक ट्रेन टनल ए बी को पार करना चाह रही है, टनल के अंदर एक बिल्ली बैठी हुई है जो 5/12वें भाग, पूरी दूरी के 5/12वें भाग पर बैठी है, कहां से, ए से। फिर क्वेश्चन ये कह रहा है कि जैसे ही ट्रेन हॉर्न देगी, ट्रेन ए पे आके हॉर्न नहीं देगी, ट्रेन थोड़ी ए से पहले हॉर्न देगी ना, टनल में जाने के पहले। तो मान लो वो पॉइंट यहाँ पर है, ट्रेन यहाँ पर है, वो यहाँ से इसको हॉर्न देगी, मतलब अंदर आ रही है। जब वो हॉर्न देती है तो कैट जब हॉर्न सुनती है तो तुरंत भागती है, और जब वो भागेगी तो उसके पास 2 पॉइंट है, क्या, या तो वो ए की तरफ लौटे, मान लो बिल्ली यहाँ पर है, अब क्योंकि 5/12 5 आया था, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, 5 किलोमीटर, तो बची हुई डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 7 5 12 7 किलोमीटर। अब बिल्ली के पास 2 रास्ते हैं, या तो वो ए की तरफ दौड़े या तो वो बी की तरफ दौड़े। तो क्वेश्चन में दोनों चीजें बोल रहा है कि जैसे ही वो हॉर्न सुनती है तो वो जब अगर ए की तरफ दौड़ती है तो ये ट्रेन उसको ए बिंदु पर पकड़ लेगी, और अगर वो बी पॉइंट पर दौड़ती है तो ये ट्रेन उसको बी पॉइंट पे पकड़ लेगी, ठीक है। ट्रेन का मूवमेंट किधर हो रहा है, ए से बी की ओर हो रहा है, तो उसका डायरेक्शन क्लियर है, बिल्ली का डायरेक्शन चेंज होगा, ठीक है। एक बार जब वो ए की तरफ दौड़ेगी तो डायरेक्शन कैसा हो जाएगा, अपोजिट, और जब वो बी की तरफ दौड़ेगी तो डायरेक्शन कैसा हो जाएगा, सेम, ठीक ना। तो ये दोनों चीज को ध्यान में रख के सॉल्व करना। मान लेते हैं ट्रेन की स्पीड है s1 और कैट की स्पीड है s2, ठीक है। इसको थोड़ी पहले अच्छे से समझो, फिर सॉल्व करना, 2 लाइन में हो जाएगा। कैसे, हॉर्न सुना, इसने हॉर्न दिया, ये दौड़ना चालू की ए की तरफ, ये भी जा ही रही है ए की तरफ, ये कहाँ पे मिल रही है, ए पॉइंट पर मिल रही है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जितना टाइम बिल्ली को डी से ए तक आने में लगा उतना ही टाइम ट्रेन को सी से ए तक आने में लगा, यानी कहीं ना कहीं हमको सी से ए की दूरी भी रखनी पड़ेगी। तो सी से ए की दूरी को कुछ नहीं पता है तो हम लोग x किलोमीटर मान लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन में 2 संख्या का एजम्पशन हम नहीं रख सकते, पहले से रख चुके हैं, है ना। तो यहाँ पे एक वेरिएबल देना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि बिल्ली डी से ए तक आने में 5 किलोमीटर जा रही है, तो ये सी से ए तक आने में x किलोमीटर जा रही है, और दोनों एक ही समय पे मिल रहे हैं, यानी टाइम कांस्टेंट है, ठीक है। तो दोनों का समय बराबर बनाओ, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे 4। तो अगर ट्रेन की बात करें तो इसकी डिस्टेंस x है और इसकी स्पीड कितनी है, s1, और इसकी बात करें कैट ने 5 किलोमीटर कवर किया किसी स्पीड से, s2 से, तो यहाँ पे s1/s2 कितना है आपको, s1 इधर जाएगा, इधर आएगा, तो x/5, ये आपका पहला वेरिएबल, ठीक है। हमें x की वैल्यू पहले फाइंड आउट करनी पड़ेगी। चलिए अब आते हैं दूसरी कंडीशन पे। तो ये पहली कंडीशन कौन सी हुई, जब बिल्ली ए पॉइंट की ओर दौड़ेगी। अब अगर बिल्ली बी पॉइंट की ओर दौड़ रही है तो सीधी सी बात है वो डी से बी की दूरी तय करेगी, तो डी से बी की दूरी कितनी है, 7, और कह रहा है कि जब ऐसी कंडीशन आती है तो ट्रेन इसको बी पॉइंट पे ही पकड़ती है, यानी कहने का मतलब यहाँ पे भी समय बराबर, लेकिन दूरी बदल गई। बिल्ली 7 किलोमीटर जा रही है तो ट्रेन कितना जा रही है, पहले तो ए से बी पूरा जा रही है, 7 5 12, साथ ही एक्स एक्स्ट्रा भी है ना। तो कह सकते हैं कि ट्रेन जितना समय में 12 x किलोमीटर जाती है उतने ही समय में ये बिल्ली या कैट कितना जा रही है, केवल 7 किलोमीटर जा रही है। तो यहाँ पे भी समय बराबर, यही चीज फिर से बनाते हैं, टाइम इक्वल टाइम। तो यहाँ पे ट्रेन के हिसाब से देखें तो इसकी दूरी 12 x, ये दूरी ध्यान रखना, ट्रेन के बारे में ये नहीं बोला गया कि वो एक पॉइंट पर है, वो पहले से ही हॉर्न दे रही है, ठीक है। अब इसकी स्पीड s1, इसकी दूरी कितनी है, 7/s2, तो यहाँ से भी s1/s2 बना, s1/s2 कितना बना, 12x/7। इसको थोड़ा सॉल्व करना, देखो पहले दोनों में ये जो 2 बॉक्स हमने बनाए, यहाँ भी s1/s2 है, यहाँ भी s1/s2, यानी एक पक्ष बराबर है तो दूसरा पक्ष हम बराबर कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, x की वैल्यू मिलेगी, x/5, उधर 12 + x/7, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना, तो ये 7 इधर आएगा, 5 इधर जाएगा, ये 5, फिर इस x को इधर लाइएगा, तो 2
टोटल x की वैल्यू आई आपकी 30। अब ये x की वैल्यू चाहे यहाँ रख दो चाहे यहाँ रख दो, दोनों में आपको स्पीड का रेशियो मिल जाएगा। तो यहीं पे लिख दे रहे हैं S1/S2, तो x की वैल्यू कितनी 30/5 पहले से था, तो कितना आएगा 6:1। तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर ये समझाने में इतना लेंदी लग रहा है, अगर आपको समझ में आ जाए तो आप बनाने जाओगे तो 1 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में अगर आपको डाउट आ रहा है तो फिर से रिपीट करके देखना जरूर। और आज के क्वेश्चनों में इसी तरह के क्वेश्चन, खासतौर से इस पॉइंट पे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर होंगे और कोशिश करेंगे कुछ इस तरह के क्वेश्चन और दिए जाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।